संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। शपथ ग्रहण के लिए मंच सज चुका है। तमाम मेहमान पहुंच चुके हैं। सीधे गांधी मैदान की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मंच पर तमाम नेताओं से मुलाकातों का सिलसिला भी, लालू यादव भी पहुंचे हुए हैं, नीतीश कुमार भी वहां पर पहुंच चुके हैं, वशिष्ठ नारायण बाबू भी वहां पर नजर आ रहे हैं। सारे नेताओं की मौजूदगी वहां पर धीरे धीरे कुर्सियां भरती हुई। इंतजार हो रहा है कि जो भी वीवीआईपी गेस्ट थे उसमें जाहिर है राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर रखा था। नीतीश कुमार ने जब 35 नाम जब ट्वीट किए थे तो उसमें पहला नाम जो था राहुल गांधी का था। उनका इंतजार वहां पर हो रहा है। ममता बनर्जी पहुंच चुकी है, अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, तरुण गोगोई पहुंच चुके हैं। चांडी साहब का विमान रांची में लैंड कर गया था तो वह कुछ विलंब से वहां पर पहुंचेंगे, यानी 2 बजे से पहुंच जाना चाहिए। उनके साथ चूंकि कांग्रेस के एक विधायक भी थे जो मंत्री बनने जा रहे हैं, जिनसे हमने टेलीफोन पर बातचीत की थी, वह भी आस लगाए थे कि 2 बजे तक जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये पहली बार एक ऐसा शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें राजनीतिक तौर पर सिर्फ महागठबंधन या जिस गठबंधन के आश्रय जीते हैं या गठबंधन का जो एक पूरी स्थिति होती है कई राजनीतिक दलों से, उससे इतर राजनीतिक दल भी शिरकत कर रहे हैं इस शपथ ग्रहण में। और ये संकेत देने की कोशिश भी हो रही है कि दरअसल मोदी सरकार का रथ, विजयी रथ अगर बिहार में रुका है तो सिर्फ रथ रुकना नहीं बल्कि उसके आगे की स्थितियों को कैसे आने वाले वक्त में राजनीतिक तौर पर अपने अनुकूल बनाया जा सके। और इसके लिए इस शपथ ग्रहण समारोह का एक अपना महत्व है। जाहिर है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में ये तस्वीर दिखाई देती है। किस रूप में लालू यादव बार बार इस बात का एहसास करा रहे हैं कि सिर्फ गठबंधन नहीं है बल्कि हर तरह की केमिस्ट्री भी ठीक है और बार बार गले मिलना। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आरजेडी के भीतर से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इंटरव्यू में आज तक से बातचीत में इस बात का जिक्र किया। पहले जुमे की नमाज पढ़ने जाऊंगा। और जो वेंकैया नायडू पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री को भी इनविटेशन भेजा गया था। क्या कहना है कैबिनेट मिनिस्टर वेंकैया नायडू का? देश को आगे बढ़ाना चाहते हमारा प्रधानमंत्री का इच्छा है शुरू से ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। सभी स्टेट्स ठीक तरफ से विकास का रास्ते पे आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा। इसलिए एक टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए। जो भी मदद संभव है केंद्र से वो सभी मदद बिहार का जनता के लिए, बिहार का विकास के लिए, बिहार का उत्थान के लिए केंद्र सरकार बिहार को देंगे। वेंकैया नायडू, रूडी साहब और वेंकैया नायडू ये दो पहुंचेंगे इसकी जानकारी थी। और वेंकैया नायडू के साथ नंदकिशोर यादव नजर आ रहे थे, चौरसिया नजर आ रहे थे। ये सारी स्थितियां हैं कि बीजेपी के लिए ये एक बड़ा सेटबैक तो है। लेकिन जिस संघीय ढांचे का जिक्र हो रहा है, दिल्ली में संघीय ढांचे को लेकर केजरीवाल सम्मेलन करते हैं और उसमें नीतीश कुमार पहुंचते हैं और नीतीश कुमार बताते हैं कि इस दौर में संघीय ढांचा तोड़ा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है और इसको लेकर सम्मेलन होता। और टीम इंडिया का जिक्र वेंकैया नायडू पटना की जमीन पर पहुंचने के लिए हवाई अड्डे का दृश्य था जो आप देखें। तुरंत उनका जहाज पहुंचा और बाहर रिपोर्टर ने बात की। अब जरा इस सिलसिले को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये मैसेज बिहार के लिए किस रूप में होगा। और उमेश, जो नजर आ रहा है बहुत खुशनुमा है। आने वाले वक्त के लिए यह खुशनुमा स्थिति प्रेशर सेंटर का भी रहेगा या उन राजनीतिक दलों का भी रहेगा कि बिहार की सरकार सफल तौर पे दिखाई देती रहे। उससे पहले एक मिनट, जरा रूडी साहब भी पहुंचे। अच्छा, उनकी हिस्सा चले जी, बताएं। यानी दोनों तरफ से प्रेशर है। पहली देखिए, ये सरकार जो बन रही है आज, मतलब जिसका शपथ ग्रहण हो रहा है, ये नए गठबंधन की सरकार होगी। इसके सामने इसके 2 आयाम हैं। मैं समझता हूँ इसके चैलेंजेस के। पहला जो आयाम है जो डोमेस्टिक लेवल पर है बिहार में, कि कैसे गवर्नेंस की सरकार चलाने की एक नई एक मेथोडोलॉजी, एक नया तौर तरीका वो लेकर आए। क्योंकि इसमें होगा ये कि अब विकास की जो बात होती है, विकास मोदी जी भी कहते हैं, विकास कांग्रेस भी कहती है, विकास सारे लोग कहते हैं, लेकिन कैसा विकास? बात बार बार चुनाव के दौरान हुई कि हम ऐसा विकास चाहते हैं जिसमें सामाजिक न्याय को वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी।
बिहार के लिए एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हेल्थ सेक्टर, इन तमाम चीज़ों के साथ मैं समझता हूं सोशल जस्टिस का जो कंटेंट है वो ज़रूरी है। एक तो ये आयाम है जो विकास का। दूसरा जो मुझे लगता है एक बड़ा चैलेंज है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, जो बीजेपी का जो इमरजेंस है 2014 के चुनाव के बाद, उसको नेशनल लेवल पर कैसे एक ऑल्टरनेटिव बिल्ड किया जाए। लालू नीतीश की विजय से ये एक नई आशा जगी है उन लोगों में, उन फोर्सेज में जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से अपने को असहमत पाते हैं। तो ये कांग्रेस भी जाहिर है एक बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रही है बिहार के एक्सपेरिमेंट को। तो ये जो चैलेंजेज हैं लालू नीतीश के, वो दोहरे हैं। गवर्नेंस पे अगर विफल होते हैं वो बिहार में, तो नेशनल एजेंडा जो उनका है वो हैम्पर करेगा। अगर सिर्फ वो नेशनल एजेंडे को ध्यान में रखकर गवर्नेंस में अगर कमजोरी दिखाते हैं या आपस में तनाव होता है तो समस्या आएगी। ये दो चैलेंज। हम इस बात को आगे बढ़ाएं। रोहित एक मिनट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या नजर आ रहा है, कौन कौन पहुंचे हैं जिसे आप देख पा रहे हैं, वहीं पर मौजूद हैं चूंकि आप? जी देखिए, सबसे पहले बताऊं वो तो लालू का परिवार यहाँ पे आ चुका था। मीसा भारती और उनकी 4 बहनें थी, उनके जो लालू के दामाद थे वो लोग भी सबसे पहले आए। नीतीश कुमार के बेटे भी आज यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं। उसके बाद लालू यादव से हम लोगों ने दिखा दिया नीतीश कुमार हैं, और शीला दीक्षित मुझे नजर आ रही है। शीला दीक्षित यहाँ पे आई हुई हैं, उनके बेटे संदीप दीक्षित भी हैं, उनके बगल में बाबूलाल मरांडी मुझे दिख रहे हैं, TR बालू भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे नेता हैं जो यहाँ पर जो नेशनल पॉलिटिक्स से हैं वो लोग यहाँ पहुंचे। अजीत जोगी भी मुझे नजर आ रहा है, अजीत जोगी भी यहाँ पहुंच चुके हैं, और नीतीश कुमार सभी लोगों से एक एक करके मिल रहे हैं और जो यहाँ पे आए हैं उनका धन्यवाद कर रहे हैं आने के लिए। लेकिन कुछ बड़े चेहरे भी हैं, जैसे राहुल गांधी, वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है। और भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जो आज मौसम खराब होने की वजह से अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, उनका इंतजार हो रहा है। लेकिन जिस तरीके की यहाँ पे आपने तैयारियां देख रही हैं, एक एक करके नीतीश कुमार सभी नेताओं से मिल रहे हैं। बड़े बड़े जो नेशनल लेवल के नेता हैं उनको यहाँ पे आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मुझे अभी नजर आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। तो कहीं ना कहीं एक नई जो केमिस्ट्री डेवलप की है कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार ने, उसका भी यहाँ पर एक तरीके से उदाहरण देखने को मिल रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति पूरा गैर कांग्रेसवाद पे ही हमेशा से रही, लेकिन अब कांग्रेस का साथ है उनके साथ, इसीलिए कांग्रेस के भी तमाम नेता अब यहाँ पे मंच पर नजर आ रहे हैं। जी प्रसून जी। जी रामकृपाल जी, अब इस सवाल को जरा सा आगे बढ़ाते हैं। क्या नीतीश का मन दिल्ली में है, बॉडी सिर्फ वहीं पर है? क्योंकि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार बिहार को सिर्फ बिहार जनादेश के जरिए बिहार नहीं, बिल्कुल प्रसून जी, सही आप कह रहे हैं। लेकिन एक बात अब तक जो रही है 1947 से 2015 तक, एक चीज़ जो सच्चाई आपके सामने जो तथ्य हैं, तथ्य ये है कि इस तरह की कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं। लेकिन शुरुआत चौधरी चरण कह लीजिए, चंद्रशेखर कह लीजिए, देवगौड़ा कह लीजिए, विश्वनाथ प्रताप कह लीजिए, और बीच में अगर मैं कोई नाम इंद्र कुमार गुजराल शायद मैं भूल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। एक बार ये शुरुआत हुई थी जब गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई में से कोई एक जो था उसकी किसी छतरी किसी की थी, यानी जनता पार्टी जो सोकाल्ड कहते थे उसमें डोमिनेंस समाजवादियों या उस तरह की विचारधारा का था। लेकिन आज की बीजेपी तब की जनसंघ उसका हिस्सा थी। यानी कभी भी इस देश में बिना यूपीए या एनडीए आज की तारीख में जो नाम हैं, इनके बिना कोई भी केंद्र में कोई भी सत्ता कभी कामयाब नहीं हुई है, विफल होती गई है। अब एक है कि चूंकि जनता पार्टी में एक घटक था बीजेपी का, आज की तारीख में उसके बजाय कांग्रेस का एक घटक साथ में है, जिसकी छतरी नहीं है, जो नीचे खड़े होने के लिए आज की तारीख में तो नीचे खड़ा है। सवाल है कि क्या ये पहली बार ऐसा होगा कि गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई नेतृत्व हो और उसमें यूपीए एनडीए में से कोई एक उसकी छतरी के नीचे हो? ये आजमाया नहीं गया। अखिलेश जी, हमारी आवाज अब तक आ रही है? ये प्रयोग मैं समझता हूं कि अगर आजमाया, इसका मौका मिला तो अब भविष्य क्या बताएगा। कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश जी, हमारी आवाज अब तक आ रही है? कांग्रेस के नेता जी आ रही है, आ रही है। क्या ये माना जाए कि भारतीय राजनीति में पहली बार ऐसी स्थिति आई है जिसमें कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर गठबंधन के बीच एक साथी की वजह से ही नजर आ रही है बनिस्पत की वो लीड करे, और इस देश के भीतर पहली बार लग रहा है कि गैर बीजेपी राजनीतिक दलों का जमावड़ा है? देखिए पुण्य जी, कांग्रेस कई बार काफ़ी कमज़ोर हुई है, लेकिन इसका मायने नहीं कि कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी के रूप में हो गई है।
और तेजी से रिबाउंड होकर के कांग्रेस मजबूत होकर उभरी है। ये जो महागठबंधन है, इसके गठबंधन के शिल्पकारों में मुख्य भूमिका थी कांग्रेस की। इसके लिए हम ये देखना चाहते थे और ये करना चाहते थे कि सब लोग जो एक कॉमन विचारधारा के हैं वो एक साथ कैसे चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ें, जीतें और दिखावें। और जो एक भ्रम बना था कि हम पे हर कोई मुहर लगा रहा है, उस भ्रम को तोड़ना जरूरी था। वो भ्रम टूटा। नहीं तो इसका माने अखिलेश ये जी, नहीं कि हम अखिलेश जी क्षेत्रीय क्या दलों ये के- माना जाए, अखिलेश जी क्या ये माना जाए कि जिस शिल्पकार की भूमिका में कांग्रेस बिहार में नजर आई, वैसी भूमिका वो दूसरे राज्यों में भी उसी रूप में आएगी? देखिए, ये तो समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ही अकेली पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में कि जिसकी अपनी एक विश्वसनीयता है, जिसका अपना रीच है, जिसके फ्रेम में हर किसी के लिए जगह है, चाहे वो क्षेत्र का हो, चाहे जात का हो, चाहे धर्म का हो। दूसरी कोई ऐसी पार्टियां बहुत कम ही है कि जिनके फ्रेम में ये सारे चीज़ें आती हों। तो हमारा अस्तित्व कम और ज़्यादा कभी कभी हो सकता है। जैसे सूरज का बदली से और कोहरे से फर्क पड़ता रहेगा, लेकिन हम हैं, हम वो चमकते हुए विश्वसनीय सितारे हैं इस देश के, क्योंकि हमने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है और कंप्रोमाइज़ न करने का हम बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं किए हैं अपने नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से। इसीलिए हमारी आज विश्वसनीयता और जनता इसीलिए हमारे साथ है। चलिए, बहुत जीत हार शानदार तो बहुत दृश्य सब कारणों से नजर आ होता रहे है। हैं मंच उसका- पर। लालू यादव के साथ वेंकैया नायडू नजर आ रहे हैं और कुछ देर में हम लोग इंतजार कर रहे हैं जब शीला दीक्षित के साथ अरविंद केजरीवाल बैठे हुए होंगे। ये सारे दृश्य बहुत शानदार हैं, जो कि एक छतरी तले कैसे किस रूप में आ गए, इसका लगातार हम विश्लेषण भी करें। तमाम वीवीआईपी मेहमानों की पहुंचने की स्थिति सब कोई आप देख पा रहे हैं। इस वक्त मंच पे मौजूद एक एक करके सब कोई पहुंच रहे हैं। कुछ विमान जो डाइवर्ट किए गए, पटना की जगह रांची ले जाए गए, वहां लैंड कराए गए, वो वहां से उड़कर कुछ देर में पहुंचेंगे। शरद यादव नजर आ रहे हैं। शरद यादव ही वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार कर्पूरी ठाकुर के विरासत को लालू यादव को दे दिया था, और लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो उस समय बड़ी ठसक के साथ वो खड़े हुए थे। ये अलग मसला है, बाद में उन्होंने विरोध भी किया था इसका जब सीएम बन गए थे, तो वो भी नजर आ रहे हैं शरद यादव भी। तो एक तरीके से जनता परिवार का एक हिस्सा, जिसमें जाहिर है मुलायम सिंह यादव का कोई हिस्सा आज नहीं मौजूद है। शिवपाल यादव को आना था, उन्होंने भी आखिरी वक्त में असमर्थता जताई, लेकिन इंतजार हो रहा है कि राहुल गांधी पहुंचे हैं या नहीं, और केजरीवाल मंच पे अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। रोहित बताइए, क्या केजरीवाल पहुंचे, ममता, राहुल गांधी? रोहित जी देखिए, अभी इस वक्त केजरीवाल और ममता बनर्जी मंच पे नहीं पहुंचे हैं। अभी वीरभद्र सिंह आए हैं थोड़ी देर पहले, उसके बाद अभी लालू यादव भी मुलाकात कर रहे हैं बाकी नेताओं से। राहुल गांधी का अभी इंतजार है, लेकिन बाकी तमाम जो मुख्यमंत्री हैं कुछ वो नज़र यहाँ पे आ रहे हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन जो मेन जिन पे सबकी निगाहें हैं, ममता बनर्जी पे, अरविंद केजरीवाल पे और राहुल गांधी पे, वो अभी इस वक्त यहाँ पे नहीं पहुंचे। जबकि ममता वैसे तो कल ही पटना पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी तक गांधी मैदान नहीं है। ये देखिए, सीताराम येचुरी यहाँ पहुंचे हैं। सीताराम येचुरी लेफ्ट के नेता हैं, दोनों के बीच में लालू और नीतीश के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ये भी एक अद्भुत पल होगा कि जब सीताराम येचुरी और ममता बनर्जी भी एक साथ एक मंच पे होंगे पहली बार उस तरीके से। बंगाल में भी चुनाव होने हैं 6 महीने के बाद, तो बहुत सारे नए नए समीकरण भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। शपथ ग्रहण में मीरा कुमार, देखिए मीरा कुमार यहाँ पे आ चुकी हैं, कांग्रेस की स्पीकर रह चुकी हैं। बीजेपी के सुशील मोदी पहुंचे हैं, सुशील मोदी, नंद किशोर यादव यहाँ पे दिख रहे हैं, वेंकैया नायडू पहले ही आ चुके हैं। तो ये तमाम नेता जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ नेता जो अभी भी हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। अगर 2 बजे से पहले वो आ जाते हैं तो वो शपथ ग्रहण में जरूर शामिल हो पाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आ पाते हैं तो शायद वो शामिल ना हो पाएंगे। लेकिन अभी इंतजार सभी को है। ये देखिए, अजीत सिंह चौधरी, अजीत सिंह यहाँ पे लालू यादव के साथ यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। उनके बेटे भी यहाँ पे, अजीत सिंह के बेटे भी लालू यादव के साथ। डी राजा भी हमें दिख रहे हैं, मंच पे डी राजा भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, लेफ्ट के नेता हैं। तो देश के जो तमाम और राजनीतिक दलों के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, तमाम चेहरे आज यहाँ पर जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। जो एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं वो यहाँ पर सब आज एक साथ एकजुट यहाँ पे नजर आ रही हैं। और वक्त क्या दिया गया है? 2 बजे का, क्योंकि 2 बजने वाले हैं। राज्यपाल महोदय रामनाथ कोविंद साहब कब तक पहुंचेंगे, क्या वक्त है?
जी, शपथ ग्रहण का वक्त ठीक 2 बजे का है। 2 बजे जैसे ही 2 बजने वाले हैं, मुझे लगता है रामनाथ कोविंद जो है ठीक 2 मिनट पहले यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय गान होगा। उसके बाद जो शपथ ग्रहण का जो है वो पूरा कार्यक्रम ठीक 2 बजे शुरू कर दिया जाएगा। और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये तेज प्रताप ये खड़े हैं। अगर आप दिखा पाएं, तेज प्रताप खड़े हैं, वो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और उनके ठीक नीचे साथ में बैठे हुए हैं उनके जो छोटे भाई हैं तेजस्वी। तो ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज यहाँ पे जा रहा है कि तेज प्रताप और तेजस्वी लालू के दोनों बेटे जो चुनाव जीते हैं, दोनों चुनाव जीतने के बाद पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं। जी, तो इसका मतलब है 2 मंच जो बनाया गया है, जिस मंच को आप दिखला रहे हैं उसमें सिर्फ वो विधायक हैं जो मंत्री बनने वाले हैं, और दूसरे में वीवीआईपी और बाकी विधायक कहाँ बैठेंगे? जी, मेरे पीछे जो ये आप मंच देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मुख्य कार्यक्रम यहीं पे होगा। शपथ ग्रहण समारोह जो है यहाँ पे बीच में गवर्नर बैठेंगे रामनाथ कोविंद, और बाईं तरफ जो है नीतीश कुमार वो शपथ लेंगे। और मेरी दाईं तरफ देखिए, और ये जो मंच अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे तमाम वीवीआईपी देखिए, फारूक अब्दुल्ला नजर आ रहे हैं लालू यादव के साथ तस्वीरों में। फारूक अब्दुल्ला भी आए हैं, उनको भी निमंत्रण दिया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट चेयरमैन है वो यहाँ पे आ चुके हैं। और ओमर अब्दुल्ला भी नजर आ रहे हैं। देखिए, ओमर अब्दुल्ला भी लालू यादव के साथ गले मिल रहे हैं। लालू यादव हाथ हिला रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला, शरद यादव, वेंकैया नायडू, लालू यादव और ओमर अब्दुल्ला, तमाम जो ये देखिए एक नए समीकरण यहाँ पे लगता बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सब तमाम नेता कश्मीर से भी उठ के आए हैं आज नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में। तो ये वो मंच है जहाँ पर जो है वीआईपी और वीवीआईपीज लोग को बैठाया जाएगा। और मेरे ठीक पीछे जो मंच है, वहाँ पे वो तमाम नेता वो विधायक बैठे हैं जिनको आज शपथ लेना है। करीब 28 की संख्या बताई जा रही है कि 28 विधायक जो हैं आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए, यहाँ पे नीतीश कुमार मीरा कुमार से मिलते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तस्वीरें नजर आ रही हैं, सब पहुंच चुके हैं। एक लिहाज से ममता बनर्जी भी वहां पहुंच गई है, अरविंद केजरीवाल भी पहुंच गए हैं, डी राजा भी नजर आ रहे हैं, शरद यादव भी नजर आ रहे हैं। सारे नेताओं की मौजूदगी, रीता बहुगुणा भी नजर आ रही हैं। सारे नेताओं की मौजूदगी इस वक्त मंच पे नजर आ रही है। 2 मंच बनाए गए हैं। जो बाईं तरफ वाला मंच है उसमें राज्यपाल शपथ दिलाएंगे और वहां पर वह विधायक बैठे हैं जो मंत्री बनेंगे। संख्या उनकी 28 है जो शुरुआती लिस्ट जानकारी के हिसाब से आई है। और दूसरी तरफ जो मंच है उसमें वो तमाम वीवीआईपी मौजूद है। राहुल गांधी का इंतजार जरूर हो रहा है। इसमें हम देख रहे हैं सीताराम येचुरी भी पहुंच चुके हैं। यानी एक ऐसे नेताओं की पूरी फहरिस्त नजर आ रही है जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें वामपंथी भी है। ये देखिए, डी राजा और ममता बनर्जी मिलते हुए, यानी पश्चिम बंगाल में राजनीति भी एक साथ यहाँ पर नजर आ रही है। सीताराम येचुरी भी यहीं पर नजर आ रहे हैं। और अलग अलग राज्यों में ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से दिल्ली में केजरीवाल, शीला दीक्षित एक मंच पे, सीताराम येचुरी, ममता बनर्जी एक मंच पे, हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी एक मंच पे। यह विरोध की राजनीति बिहार के जनादेश में किस रूप में थमी है, यह उसका एक नज़ारा है जिसमें अब से चंद मिनट के बाद अब वहां पर राज्यपाल पहुंचेंगे और राज्यपाल महोदय शपथ दिलाएंगे। सबसे पहले नीतीश कुमार, जो फहरिस्त आई है उसमें उसके बाद तेजस्वी को लेना है शपथ ग्रहण, उसके बाद तेज प्रताप और फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी। ये सारी स्थितियां नजर आ रही हैं कि जितने अलग अलग राजनीतिक दलों और अलग अलग देश के हिस्सों के राजनेताओं की वहां पर मौजूदगी है। क्या हालांकि सरकार की तरफ से वहां पर वेंकैया नायडू भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता के तौर पर सुशील मोदी की मौजूदगी है वहां पर। पीछे अजीत सिंह दिखाई दे रहे हैं, वह भी अजीत सिंह के बेटे भी वहां पर पहुंचे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब भी पहुंचे, उमर अब्दुल्ला साहब भी पहुंचे हैं वहां पर। नेताओं की फहरिस्त, हालांकि इन सब के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत साफ कह दिया गया था कि हम नहीं आ पाएंगे, असमर्थता जताई गई थी। रामगोपाल यादव ने बात की थी सुबह। लेकिन इन सब के बावजूद भी शपथ ग्रहण समारोह, एक वीरभद्र सिंह भी नजर आ रहे हैं, सिद्धारमैया भी नजर आ रहे हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री। यानी अलग अलग नेताओं में सबसे ज्यादा तादाद कांग्रेस की है। कांग्रेस जो सबसे छोटे सहयोगी दल के तौर पर जो 40 उम्मीदवारों के सहारे लड़ी, 26-27 जीते भी उनके विधायक और अब मंत्री भी 4 बनने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का रिवाइवल बिहार में इस तरीके से होगा, ये कांग्रेस ने भी नहीं सोचा होगा। और खास तौर से जिस गांधी मैदान में एक वक्त जेपी कांग्रेस के विरोध में और कांग्रेसवाद के खिलाफ एक मोर्चा बना था, उस मोर्चे में भी एक दरार पड़ेगी, यह भी किसी ने नहीं सोचा था। सुशील मोदी और लालू प्रसाद यादव, नंद किशोर यादव, नीतीश कुमार, ये सारे ऐसे नेता हैं जो एक साथ, रामविलास पासवान, जो ऐसे नेता हैं जो जेपी के साथ वहां पर उस वक्त आंदोलन में एक साथ खड़े थे, आज सब बटे हुए हैं।
अलग अलग राजनीतिक और सियासी धाराओं में बटे हुए हैं। और अब राज्यपाल महोदय पहुंच चुके हैं, ये दिखाई दे रहा है रामनाथ कोविंद साहब। इसी पिछले ही दिनों यानी 16 अगस्त के दिन वो नियुक्त हुए थे राज्यपाल के तौर पर। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी